हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमें पता है कि हम +1 में सेट्स टॉपिक हमारा चल रहा है और सेट टॉपिक के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर दो सेट्स के बीच में यूनियन कैसे किया जाता है उससे हमने कुछ डेफिनेशन की, इंटरसेक्शन होगी, डिफरेंस से रिलेटेड, डिजॉइंट सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड लास्ट हमने की थी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड डेफिनेशन। यानी कि दो सेट्स के बीच में हमारे पास जो सॉरी है जो कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड हमने डेफिनेशन की थी। तो कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड हमने जो डेफिनेशन की थी उसके क्वेश्चंस फर्दर आपके सामने लेकर आऊंगा। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड। हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर रखे हैं और उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं और हमारी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यूनियन का मतलब क्या था यहाँ पे? कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंटेनिंग इन डे सेट, यानी कि दो जो भी सेट हमें दिए गए हैं उनकी सभी की कलेक्शन को हम क्या करते थे? यूनियन कहते थे। और यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट का सोल्यूशन है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? एक्स यूनियन वाई निकालना है। और एक्स यूनियन वाई का मतलब, यूनियन का मतलब है दोनों के अंदर कंबाइन रिजल्ट। तो 1 2 3 एंड 5 यानी ऑल एलिमेंट। और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में 1 एंड 3, यानी एक सेट हमारा यहाँ 1 3 5 है, एक सेट हमारा 1 2 3 है। हमें सबसे पहले निकाला दोनों का यूनियन। और यूनियन क्या होता है यहाँ पे? ऑल एलिमेंट्स, यानी कि एक की कलेक्शन, दोनों सेट के बीच में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? यूनियन। और इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट आता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास ए दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू एंड बी दिया हुआ है ए बी सी। तो यहाँ हम बात करेंगे, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड के अंदर हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी के अंदर ए बी सी ये है, ए ई आई ओ यू ये दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ई आई ओ यू, ये क्या आएगा? यूनियन। ऑल सेट के हम क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम इंटरसेक्शन के ऊपर। तो दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा? ओनली ए एलिमेंट ही कॉमन है। तो ये हो गया दोनों का इंटरसेक्शन। उसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर हम ए और बी का यूनियन निकालते हैं। तो ए और बी का यूनियन हमारे पास क्या आता है? थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करने से पहले ये फर्स्ट टू पार्ट्स आपके सामने सॉल्व किए हैं। फर्स्ट में मैंने ए एक्स यूनियन वाई और इंटरसेक्शन निकाला है। इसमें क्या आता है कि हम इन दोनों एलिमेंट्स को टोटली कलेक्शन करेंगे। क्या बनते हैं? 1 2 3 एंड 5। इसमें क्या बनता है? 1 एंड 3। इसमें आएगा ए बी सी ई आई ओ यू, ये यूनियन हो जाएगा। और दोनों का कॉमन कौन दिख रहा है? ए दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है? हमें ए दिया हुआ है, हमें सबसे पहले निकालना ए और बी का यूनियन निकालना। तो ए और बी यानी बी बिल्कुल एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब जब भी ए का बी के साथ यूनियन निकालोगे तो ए के इक्वल ही आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होता। तो दोनों की टोटल का कलेक्शन क्या बनेगी? ए के इक्वल ही रहेगी। इसको हम इक्वल टू ए बी कह सकते हैं। उसके बाद दोनों का कॉमन, दोनों में कॉमन क्या रहेगा? दोनों में कॉमन क्या रहेगा? यहाँ पे एम्प्टी रहेगा, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जो कलेक्शन है वो एम्प्टी रहेगी। तो ये था हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें क्या है? लेट ए इक्वल टू ए बी, ए बी सी बी दे रखा है। पहले ये पूछा गया इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ देखो बेटा, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में है। इसका मतलब लिख सकते हैं यस ए इज सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का सबसेट है। हम ये डेफिनेशन में लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंटेनिंग इन बी, कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में कंटेन करते हैं। इट मींस ए बी का सबसेट है। व्हाट ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी किसके कुल आएगा? ए और बी का यूनियन क्या रहता है? ए बी सी रहता है, जो कि किसके कुल आएगा? बी के कुल आएगा। अगर बात की जाए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी ए एंड बी टू सेट दिए गए और एक साथ में कंडीशन दी गई है कि अगर ये गिवन है कि ए बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब अगर वेन डायग्राम के अंदर मैं रिप्रेजेंट करूं, जैसे ये बी सेट है और इसी के अंदर एक ए सेट भी कंटेन कर रहा है। तो जब आप ए यूनियन बी की बारे में बात करोगे तो उसके अंदर ए और बी का यूनियन किसके इक्वल रहता है? बी के इक्वल ही रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी हमारे पास है 3 4 5 6, सी हमारे पास है 5 6 7 8 एंड डी हमारे पास है 7 8 9 एंड
10। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें यूनियन भी निकालना और इंटरसेक्शन भी निकालना। तो मैंने पार्ट्स रोमन जो काउंटिंग ली है वो मैंने यूनियन के सभी पार्ट्स के लिए लिया, और अल्फाबेटिकल जो लेटर्स के अंदर मैंने काउंटिंग ली है वो मैंने इंटरसेक्शन के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं हम ए और बी का यूनियन। तो ए और बी का यूनियन क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ स्पेस बहुत ही कम है, तो इस स्पेस को कवर करने के लिए हम ऊपर वाला पोर्शन क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, यानी कि हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, यानी कि कलेक्शन ऑफ ए एंड बी एलिमेंट्स। तो यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6 और की कलेक्शन होगी। जब बात करोगे आप दोनों के बीच में इंटरसेक्शन की, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 3 एंड ओनली 4 ही आएगा, क्योंकि 3 एंड 4 ही दोनों में कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर में पूछा गया ए एंड सी का यूनियन। तो ए एंड सी के साथ जो यूनियन बनता है वो बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ए इंटरसेक्शन सी जो बनता है वो क्या बनेगा, 5 बनेगा, क्योंकि दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पार्ट के अंदर बी और सी का यूनियन निकालते हैं। बी और सी का यूनियन क्या आता है, बी और सी में यूनियन क्या बनेगा, बी और सी का यूनियन हमारे पास बनता है 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, 6 बन रहा है, 7 बन रहा है एंड 8 बन रहा है। तो इसी के साथ बी और सी का इंटरसेक्शन, यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट यहाँ पर है 7 एंड 5 एंड 6 दोनों में क्या है, कॉमन है। उसके बाद फोर्थ पार्ट के अंदर बी और डी का इंटरसेक्शन हमें पूछा हुआ है। बी और डी का सबसे पहले यूनियन पूछा है। तो बी और डी का यूनियन आता है हमारे पास 3 आ रहा है, 4 आता है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है एंड 10 आ रहा है। बट बी और डी का जो इंटरसेक्शन है वो 5 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आफ्टर दैट हमें पूछा जा रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए बी सी तीनों की कलेक्शन हमें बतानी है कितनी आएगी, तीनों के अंदर टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम तीनों की टोटल काउंटिंग को राइट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तीनों की टोटल काउंटिंग आएगी। एंड बात करते हैं हम तीनों के बीच में इंटरसेक्शन, यानी तीनों का कॉमन पोर्शन क्या रहेगा। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, ए एंड बी में कॉमन है, बी एंड सी में कॉमन है, बट तीनों में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है, तो तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या रहेगा, 5 रहेगा। उसके बाद बात हो रही है बी सी एंड डी के यूनियन की। तो बी सी एंड डी का जो यूनियन है उसमें क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 एंड 10 आ रहा है। बट बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि तीनों के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा बी सी एंड डी का, यानी तीनों में एम्प्टी एलिमेंट है, तो यहाँ पर एम्प्टी आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये हमारे पास एक रिलेशन आता है जिसके अंदर हमने सेट से रिलेटेड सारी डेफिनेशन को किया था। हमने यूनियन से और इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, और अब फर्दर हम बात करेंगे कुछ डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करने की, कि दोनों सेट्स के बीच में डिफरेंस कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। और डिसजॉइंट सेट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, कौन सा सेट यहाँ पर डिसजॉइंट सेट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ बेटा हम बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट्स आर डिसजॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच आर पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो सबसे फर्स्ट पेयर के ऊपर बात करते हैं। ए हमें दिया गया है, फर्स्ट यहाँ सेट दिया गया 1 2 3 4 एंड यहाँ हमें दिया गया है एक्स इज ए नेचुरल नंबर lie between 4 to 6। तो यहां बात करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ए सेट है
और ये हमारे पास एक बी सेट है 4 से 6 तक के नेचुरल नंबर। अब यहाँ इन दोनों के बीच में जो कॉमन आ रहा है वो 4 आ रहा है। जब भी तीन दो एलिमेंट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट आ जाता है, यानी कि अगर इंटरसेक्शन 5 होगा, डिसजॉइंट सेट कब होता है? डिसजॉइंट सेट माना जाता है जब दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन 5 आए, तभी हम कह सकते हैं कि ये पेयर डिसजॉइंट सेट का है, अदरवाइज ये पेयर डिसजॉइंट सेट का नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड के अंदर। सेकंड में यहां पर दिया हुआ है एक x इज इवन इंटीजर और दूसरे में क्या बोला गया है? x इज ऑड इंटीजर। तो ये इवन नंबर का सेट है, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8। अगर मैं बात करूं माइनस इन्फिनिटी में -4 -2 -0 2 4 एंड सो ऑन, ये इवन नंबर का सेट है। ये ऑड का सेट बनेगा। तो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या होता है? 5 होता है। यहाँ पे 0 को हम इवन में काउंट करते हैं, तो दोनों के अंदर क्या आता है? 5 इंटरसेक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में क्या है? डिसजॉइंट सेट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर हमें कुछ डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो डिफरेंस से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं और उसके साथ ही हम अपने इस लेक्चर कवर करेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के कवर कर लिए हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक सेट है तो बेटा यहाँ हम इस क्वेश्चन में कुछ ही पार्ट सोल्व कर रहे हैं। तो इसके अंदर बात क्या है कि हमें डिफरेंस करना है। तो ए एंड बी के बीच में डिफरेंस क्या आता है? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं कि ए और बी के बीच का डिफरेंस क्या आता है। तो डिफरेंस के मतलब क्या आता है कि ऑल एलिमेंट्स रिमूव फ्रॉम ए, यानी कि बी के ऑल एलिमेंट जो ए में हम हैं उसको रिमूव करेंगे। जैसे कि 12 है, 12 यहाँ से रिमूव कर दो। उसके बाद नेक्स्ट आपका बी के साथ क्या रिलेशन है? बी के साथ और कौन सा एलिमेंट है? और अनदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी में है और ए में है। इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा। ये आता है ए माइनस बी। उसके बाद ए माइनस सी करते हैं हम सेकेंड पार्ट के अंदर। तो ए से सी रिमूव होगा। सी में क्या क्या आ रहा है? सी में 6 भी जाएगा, 6 के बाद 12 भी जाएगा, 12 के बाद अदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा और 21 आएगा। 6 और 12 नहीं है, सॉरी 18 भी नहीं आएगा। 3 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा एंड 21 आएगा, जो कि ए माइनस सी के अंदर है। ये पूरा सी रिमूव कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद ए में से डी को माइनस करते हैं हम थर्ड पार्ट में। ए में जब डी को माइनस करेंगे तो 15 रिमूव हो रहा है, ओनली 15 ही रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, 6 बच रहा है, 9 बच रहा है, 12 बच रहा है, 18 बच रहा है, 21 बच रहा है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में बी में से डी को रिमूव करना है। तो बी में से जब डी को रिमूव करोगे तो 20 रिमूव हो रहा है। तो बचा क्या हमारे पास? बी माइनस डी, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा एंड 6 आएगा, यानी 20 रिमूव हो जाएगा। तो ये थे डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास 4th एक्स में 2 3 और हैं। तो
तो वो आई होप उस क्वेश्चन को आप सेल्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज को मैं ओवर कर रहा हूँ और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास जल्द ही लेकर आऊँगा। थैंक यू।